हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अडा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ ज़ूलॉजी एजुकेटर एज वेल। आप लोगों को पता है कि आपका जो एमसीसी का राउंड 1 का फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और अलॉटमेंट लेटर भी आपको कुछ टाइम में अपने अपने कैंडिडेट प्रोफाइल्स में दिखने लग जाएगा। आप जैसे ही लॉग इन करेंगे वहां पर आपको अलॉटमेंट लेटर के आगे न्यू दिखने लग जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर भी दिख जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये है कि इस बार राउंड 1 में क्या कट ऑफ्स रही हैं आपके एम्स की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, एमबीबीएस बीडीएस की क्या कट ऑफ रही है। सो दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो कि जिनको कॉलेज नहीं मिला है, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है लेकिन दे आर गोइंग फॉर अपग्रेड, वो अपग्रेड करना चाहते हैं। तो दे शुड नो कि यार राउंड 1 में ये पर्टिकुलर कट ऑफ गई है, राउंड 2 में लास्ट ईयर राउंड 1 और राउंड 2 में इतना गैप आया था तो राउंड 2 की कट ऑफ इतनी बढ़ सकती है। तो आपको अपने चांसेस पता लग जाएंगे बेसिकली कि क्या आपके चांसेस है राउंड 2 में एक बेटर कॉलेज लेने के या फिर कॉलेज मिलने के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं, दिस इज द कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये आपका एमबीबीएस की कट ऑफ है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दी हूं, है ना। तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला कैटेगरी इज ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है क्लोजिंग रैंक फॉर दिस ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, वो गई है बेटा जी 25,599। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी आपकी गई है 12,09,143। ओबीसी क्लोज्ड एट 21,452 और ओबीसी पीडब्ल्यूडी 9,48,797 पे क्लोज हुआ है। वहीं पर जब मैं ओपन कैटेगरी की बात करती हूं तो 49 रैंक वाले बच्चे से स्टार्ट होके 21,190 पे इट क्लोज्ड। ओपन पीडब्ल्यूडी 8,95,149 पे क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी क्लोज एट 1,10,389 और एसटी कैटेगरी क्लोज एट 1,45,625 और एसटी पीडब्ल्यूडी क्लोज एट 11,44,436 पे आपका जीएमसी एमबीबीएस की कट ऑफ्स रही हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको जीएमसी बीडीएस की कट ऑफ दिखाती हूं तो आपकी बीडीएस की कट ऑफ कैटेगरी वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस गया है 48,617 पे क्लोज हुआ है। ओबीसी क्लोज एट 41,398। ओबीसी पीडब्ल्यूडी 12,96,691 पे क्लोज हुआ है और ओपन कोर्ट कैटेगरी क्लोज एट 38,223। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब काफी सारे बच्चों ने बीडीएस ऑप्ट किया है इन राउंड 1, वरना बच्चे नहीं लेते हैं बीडीएस। ओपन पीडब्ल्यूडी की बात करी जाए तो 11,45,889 पे क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी क्लोज एट 1,60,000 और एसटी कैटेगरी क्लोज एट 2,06,111 पे आपकी एसटी कैटेगरी क्लोज हुई है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एमबीबीएस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं, इंक्लूडिंग आपका बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है क्लोजिंग रैंक गई है 2,194। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी गया है बेटा जी 2,68,869 और ओबीसी क्लोज एट 1,808। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी क्लोज एट 2,32,552। ओपन कैटेगरी 3,971 पे क्लोज हुई है। अगर आप देखोगे, अगर आप देखो ध्यान से, ओबीसी क्लोज एट 1,808, ओपन कैटेगरी क्लोज एट 3,971। मतलब आप डिफरेंस देखो कि ओबीसी वाला इधर पर नंबर ऑफ ओबीसी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा होगा ज्यादा, तो तभी ये 1,808 गई है और ओपन कैटेगरी आपकी 3,971 गई है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो कम होती है और ये वाली कट ऑफ जो होती है ज्यादा होती है। ठीक है, ओपन पीडब्ल्यूडी 4,21,000 के अराउंड क्लोज हुई और एससी कैटेगरी क्लोज एट 14,965 और एसटी कैटेगरी क्लोज एट 26,196। ठीक है, और अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बीडीएस की कट ऑफ की बात करती हूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लोज एट 32,467, ओबीसी 32,320, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 8,59,825 पे क्लोज हुआ है। ओपन कैटेगरी आपका 34,585 पे क्लोज हुआ है। एंड अगर मैं ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करती हूं 1,11,12,674 पे क्लोज
क्लोज हुआ है और एससी कैटेगरी क्लोज्ड एट क्या कहते हैं 1,38,864 पे क्लोज हुई है और एसटी कैटेगरी क्लोज एट 1,78,066 पे इट क्लोज्ड। ठीक है, वहीं पर अगर एम्स की बात करी जाए, एम्स ओवरऑल कट ऑफ की बात करी जाए आपके एमबीबीएस के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लोज है 6,467, ओबीसी कैटेगरी 4,627 पे क्लोज हुई है, ओपन कैटेगरी क्लोज एट 3,597, एससी कैटेगरी 33,807 पे क्लोज हुई है और एसटी कैटेगरी क्लोज एट 55,735। ठीक है, अब वहीं पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो कट ऑफ गई है, ओपनिंग रैंक 864 रैंक वाले बच्चे ने कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी परस्यू करी है। एंड मतलब अगर 864 वो मे बी वो यूनिवर्सिटी केएमसी ही होगी, मे बी क्या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि केएमसी ही होगी, और क्लोज हुआ है आपका 7,34,672। दिस इज फॉर एमबीबीएस। अब जो ईएसआईसी कोटा वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लोज्ड एट 40,263, ओबीसी कैटेगरी 30,342, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 10,65,084, ओपन कैटेगरी 26,336, ओपन पीडब्ल्यूडी 11,97,948, एससी कैटेगरी 1,46,259 और एसटी कैटेगरी 4,75,089 पे इट गॉट क्लोज्ड। ठीक है, अब सारी कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बता दी है ना, एंड आपकी बीएससी नर्सिंग की भी बता देते हैं। बीएससी नर्सिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लोज्ड एट 97,367, ओबीसी 87,262, ओपन कैटेगरी 79,963, एससी 2,20,525 पे क्लोज हुआ और एसटी क्लोज एट 2,82,090 पे क्लोज हुआ है। सो ये ओवरऑल कट ऑफ्स रही हैं राउंड 1 की। मैंने कॉलेज स्पेसिफिक बता दिया है, इंस्टीट्यूट टाइप स्पेसिफिक आपको यहां पर बता दिया है। एंड अगर आपको देखो, ये तो ओवरऑल कट ऑफ है, लेकिन हर एक स्टूडेंट का ना एक पर्टिकुलर कॉलेज होता है कि यार क्या ये कॉलेज मिल सकता है, क्या इस वाले कॉलेज में मेरा चांस बन रहा है। तो कॉलेज वाइज कट ऑफ भी अगर आप देखोगे ना तो हमारे पेड वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज वाइज कट ऑफ इस तरह से पूरी की पूरी प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पेड वाले बच्चों को बता रही जा रही है, और ये तक बताया जा रहा है कि किस पर्टिकुलर कॉलेज में कौन सी कैटेगरी पे कितने स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई है। तो नंबर ऑफ सीट्स भी बताई जा रही है जो अलॉट हुई है। ठीक है, तो यार ये जो डेटा आप देख रहे हो, मैं आपको ये बोल रही हूं कि यार अगर आपको अपने राउंड 2 में, क्योंकि राउंड 1 इज मतलब एक ऐसा राउंड है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्री एग्जिट करेंगे। फ्री एग्जिट के साथ साथ मेनी स्टूडेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट मैं बोल रही हूं कि जिनको टॉप के कॉलेजेस नहीं मिले, उनके अलावा जितने भी बच्चे होते हैं वो अपग्रेड के लिए ट्राई करते हैं। और ये राउंड में काफी सारी सीट जो है वेकेंट होती हैं, क्योंकि फ्री एग्जिट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे मतलब वो छोड़ देते हैं कॉलेज, रिपोर्ट ही नहीं करते, दूर का कॉलेज मिल रहा है जा ही नहीं रहा मैं, ठीक है, ऐसा सोचते हैं। इस राउंड में बहुत सारी सीट्स वेकेंट होती हैं, राउंड 2 में वो सीट्स फिल करी जाती हैं। तो राउंड 2 की जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है वो बहुत सारी एनालिसिस के साथ बनाई जाती है। ठीक है, तरीका वही है कि आपको कॉलेज की रैंकिंग के साथ बनानी है, लेकिन वो रैंकिंग कैसे डिसाइड करनी है, कितनी सीट मतलब क्या क्या, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो एनालाइज आपको करनी है अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है और अगर आप अपग्रेड के लिए जा रहे हैं। तो दिस डेटा इज वेरी मच नेसेसरी, ये जो मैंने अभी आपको पूरा का पूरा दिखाया है। ठीक है, अब ये डेटा आप बोलोगे कि मैम कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको हमारे पेड बैचेस में। इस डेटा के साथ साथ प्रेफरेंस लिस्ट भी दी जाएगी, चाहे आप 1 लेते हैं या 1 प्रो लेते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट आपको दोनों में मिल जाएगी, स्टेट की भी, एमसीसी की भी, आयुष में पार्टिसिपेट करते हैं तो आयुष की भी, वीसीआई, स्पेसिफिकली वीसीआई, स्टेट वाली वेटनरी पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, सिर्फ वीसीआई की अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं उसकी भी मिल जाएगी। ये सारी प्रेफरेंस लिस्ट चाहे आप 1 ले रहे हैं चाहे आप 1 प्रो ले रहे हैं आपको मिलेगी। इसके साथ साथ गाइड बुक, नोटिस अलर्ट, सपोर्ट टीम, वेबिनार्स, है ना, एप्लीकेशन फिलिंग में असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी, रिफंड असिस्टेंस, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, रैंक प्रेडिक्टर एक्सेस, ये सारी चीजें जो मैंने बोली है ये आपको 1 वाले बैच में मिलेगी। 1 प्रो में अगर मैं बात करूं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऐड हो रही हैं, दैट इज डेडिकेटेड काउंसलर आपको मिलेगा। एक काउंसलर रहेगा जो कि आप जिससे अपने डाउट्स कैटर करवा सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, राइट मैम, व्हाट्सएप।
ठीक है। एंड डेली 3 घंटे के जूम सेशंस आपको मिलेंगे। एंड मैं सच्ची बता रही हूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अगर हमारे पेड वाले बच्चों से पूछोगे तो उनको जूम सेशंस ने बहुत हेल्प करी है विद दी काउंसलर, क्योंकि जूम सेशन में वो बहुत सारे बच्चों के डाउट सुनते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डाउट है जो हमारे मन में नहीं है, लेकिन कोई बच्चा पूछता है तो हमारा एक वो पर्टिकुलर सेक्शन जो कि कहीं ना कहीं ब्लाइंड टर्न पे था वो भी क्लियर हो जाता है। तो आप 1 प्रो वाला ले सकते हैं। 1 प्रो 2499 में पड़ेगा, 1 वाला 1499 में पड़ेगा। एंड यू कैन यूज द कोड ZBBS फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको ये बैचेस में एनरोल करना है। इनके लिंक्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड सारी अपडेट इस टेलीग्राम चैनल पे एंड इस YT चैनल पे मिलने वाली है, तो एक्टिव आप लोगों को बहुत ज्यादा रहना है। एंड स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।